हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और इस बार के जो गेस्ट पेपर है यानी कि 100% चांसेस वाले क्वेश्चन जैसे कि लास्ट ईयर मैंने दिए थे, पोस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया है, बट अभी भी आपके एग्जाम्स बाकी है, तो आप इन क्वेश्चंस को रीड कर कर अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसा लास्ट ईयर था कि 100% गारंटी तो मैंने तब भी नहीं दी थी, और 99.99 गारंटीड है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। इन द केस 0.01 कुछ परसेंट हो सकता है कि नहीं आए, अदरवाइज 99.99 यही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और चांसेस 100% है बट गारंटी 99% है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के दोनों पेपर यानी कि आपके कंपनी लॉ और मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेनिंग ईएफएम की थ्योरी के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बात पता चल सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार तो आपके यूज़ आ ही रहा है और कॉमर्स के हैं तो ये चैनल आपके लिए लाइफ टाइम यूज़ आने वाला है, क्योंकि आप ऑब्वियसली बात है हायर स्टडीज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर हम कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों की प्रॉपर डिस्कशंस करते हैं। और इसी के साथ अभी तो हमारा सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर में भी हमें मोस्ट क्वेश्चंस चाहिए होंगे, तो चैनल खोना नहीं चाहिए। इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आज से, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं कंपनी लॉ का पेपर में मोस्ट क्वेश्चंस क्या क्या है। तो अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर सेक्शन ए में है हमारे पास कंपनी का मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि नेचर क्या है, और कंपनी के टाइप्स क्या क्या हैं, यानी कि आपकी कौन कौन सी टाइप की कंपनी है जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की जा सकती है। 1% कंपनी के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय 1% कंपनी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी। और एक क्वेश्चन सेक्शन ए में और है, शॉर्ट नोट की हम बात करते हैं तो कंपनी की सार मुद्रा और कंपनी का क्या होता है अपना अविच्छिन्न उत्तराधिकार, तो इसके बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकता है। सेक्शन बी की हम बात करें तो यहाँ पर प्रवर्तक से आपका क्या आशय है, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके दायित्व और कर्तव्य क्या क्या हैं। और नेक्स्ट है हमारा पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम क्या क्या होते हैं, इनकी विषय वस्तु क्या होती है और इनमें अंतर। तो सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन सी की हम बात करते हैं, प्रविवरण क्या होता है, यानी कि उसका मीनिंग और इसकी विषय वस्तु क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, और स्थानापन्न प्रविवरण क्या होता है और मेन प्रविवरण से किस प्रकार भिन्न है। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू डिविडेंड पेमेंट, लाभांश वितरण से संबंधित जो भी हमारे वैधानिक प्रावधान है उनके बारे में लिखना है। और शेयर कितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन और है इसमें, मेथड ऑफ टेकिंग मेंबरशिप ऑफ कंपनी की सदस्यता ग्रहण करने की क्या क्या विधियां हैं। सेक्शन डी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, कंपनी के समापन से आशय, कंपनी के समापन तथा कंपनी की समाप्ति में अंतर, कंपनी के समापन की रीतियाँ क्या क्या हैं। नेक्स्ट है कंपनी सभा में स्वीकार किए जाने वाले, ये जमे नहीं जाने वाले विभिन्न प्रकार के संकल्पों की व्याख्या और सभी के 5-5 उदाहरण। एक कंपनी में संचालकों की स्थिति होती है उसकी विवेचना, और स्वैच्छिक समापन की शर्तें, स्वैच्छिक समापन संबंधी जो आपके कानूनी प्रावधान है वो। सेक्शन ई यानी कि सेक्शन 5 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंपनी सचिव का क्या अर्थ है, उसके वैधानिक कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व अधिकारों का वर्णन, और भौतिक रूप में प्रतिभूति के अंतरण की प्रक्रिया का वर्णन और जाली अंतरण के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में। लाभांश की परिभाषा बताइए, लाभांश भुगतान हेतु सचिव विधि जो है उसका वर्णन कीजिए। कैंडिडेट्स यहाँ पर हमने कंपनी लॉ के क्वेश्चंस की बात करी। नेक्स्ट पेज पर हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो में मैंने ईएफएम के मोस्ट क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, उसके लिए आपको छोटा सा टास्क करना होगा। ये अगर आपको लगता है कि मैम के बताए क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, और क्योंकि पहले हमारा यही पेपर है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारा जो ईएफएम के क्वेश्चंस हैं उसके लिए मुझे व्हाट्सएप करना होगा, और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, हालांकि मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ ताकि किसी को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो नहीं, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, और जो कैंडिडेट्स मुझे शो करेंगे कि हाँ उन्होंने अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियो शेयर किए हैं और इसके स्क्रीनशॉट लाइक 4 to 5 सब्सक्राइब के, देन आई विल प्रोवाइड देम द मोस्ट क्वेश्चन ऑफ द ईएफएम। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो यहाँ पर है मैनेजमेंट का मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल और नेचर। एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस। प्लानिंग प्लस कंट्रोलिंग में है मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और उसकी कमियां। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, संगठन से आपका क्या आशय है, एक आदर्श संगठन की पूर्वापेक्षाएं, प्रारूप, सिद्धांत, ठीक है, भारार्पण को परिभाषित और उसका क्या करना, सिद्धांत महत्व। नेक्स्ट है आपका अंतर बताना है शॉर्ट नोट्स की तरह, अथॉरिटी, ठीक है, आपका प्राधिकार और सत्ता के बीच में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। अनौपचारिक, औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में उसमें डिफरेंस, रेखा और कर्मचारी संगठन में डिफरेंस। टिप्पणी की बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और संगठन की विचारधाराएं। सेक्शन सी में हम बात कर लेते हैं
कम्युनिकेशन का मीनिंग और टाइप, उसकी प्रॉब्लम और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हालांकि आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा, तो इसको भी यहाँ पर प्रॉपर 20 मार्क्स में पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन मीनिंग और उसका इंपॉर्टेंस, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड सेक्शन हमारा डी, इसकी हम बात कर लेते हैं। मोटिवेशन, इसका मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस और मोटिवेशन के क्या क्या मेथड्स हैं। लीडरशिप का मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस और उसकी स्टाइल। सेक्शन ई की हम बात कर लें तो शॉर्ट नोट आ सकता है TQM और 6 सिग्मा पर। इसी के साथ कंट्रोल का मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, लिमिट, स्कोप और टाइप। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से पढ़ जाइए ताकि अच्छे से मार्क्स आपके आ जाए। आई होप एंड विश की जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं एग्जैक्टली आपके पेपर में यही आपको मिले, ताकि जो बच्चा इनको पढ़ के जा रहा है उसका काम हो जाए। सो गाइस, चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है ताकि आपको और भी इन फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और चांसेस तो यही है कि जो हमने क्वेश्चन बताए हैं वो आपके एग्जाम पेपर में UQ आएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रिपरेशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे, बट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कर जाइएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। EFM के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, एटलीस्ट 5 से 7 पेजेस आपको भरने ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन वाले पेपर में जितना आप पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखेंगे बजाय ऐसे लिखने के, उतना बेटर आपके लिए मार्किंग रहेगी। हो सके तो डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे।